मसीह यीशु के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी हो। बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ हम खुदावंद के कलाम की तरफ शुरू करते हैं और ज़रूर है कि हम घटें और वो आमीन, बढ़े, आमीन, हम छुपें और वो जाहिर। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया पाक कलाम उसका 11वां बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। हालेलुया, हालेलुया। सब तो जो कीजिएगा। बैतनिया यरूशलेम के नज़दीक करीबन 2 मील के फासला पर था और बहुत से यहूदी मर्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मर्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मर्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। आमीन। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। आमीन। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मर्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। आमीन। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कुछ जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उसे कहा, हाँ ए खुदावन, मैं ईमान ला चुकी कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। खुदावन के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र। इस किताब मुकद्दस के लिए एक अनवान तजवीज़ किया है नबी ने। फिर यीशु ने आकर बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। क्या अनुमान है? फिर यीशु ने फिर यीशु ने आकर बुलाया। सब तशरीफ रखें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ की वफात के बाद ये कौन सा यूसुफ है? यस, मसीह यीशु का जो ज़मीनी बाप था, शरीई तौर पर उसे पालने संभालने के तौर पर जो मुकर्रर हुआ था, कलाम कहता है कि यूसुफ की वफात के बाद मेल की बातें याद रखना। यीशु मसीह लाजर के घर जाकर रहना शुरू हो गए। लाजर के घर में रहना शुरू हो गए और वहां पर खुदावन ने अपनी खिदमत गुजारी की। बैतनिया में खुदावन ने बड़ा खिदमत गुजारी का आगाज अच्छे तरीके से किया और वहां पर खुदावन ने अपने जाहो जलाल को जाहिर किया। आमीन। और काफी देर खुदावंद वहां पर रहे और वो उनका पास्टर था। बैतनिया की जो कलीसिया थी, आज दुनिया में एक कलीसिया जिसका नाम है बैतनिया, ये उसी नाम से आज तक चल रही है। और ये खुदावंद की अकीदत है कि उन्होंने ये नाम रखा है। और मसीह यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद मसीहियों को मारा जाता था, सताया जाता था, उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ के मारते थे। और रोम का जो अखाड़ा था जिसके 100 दरवाजे थे और बहुत ही बड़ा था, उसके अंदर सारा रोम शहर समा सकता था। और उस खाने में बादशाह बैठते और मसीहियों को जंगली जानवरों के आगे रख देते और जंगली शेर और सुअर उनको फाड़ते। और
अब फिर से वो वक्त आने वाला है, क्योंकि जब सूरज चढ़ता है तब जैसी उसकी शक्ल होती है, जब वो डूबता है तब भी उसकी शक्ल वैसी होती है। आज दुनिया का सूरज डूब रहा है और आफताबे सदाकत तुलू हो रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। यस। जो लूसीफर है वो भी नूर बरदार है, ऐसी उसके काम जो अंधेर नगरी के हैं वो खत्म हो रहे हैं, और जो सुबह का सितारा है दाऊद की असल और नस्ल, प्रेज द लॉर्ड, खुदा का इकलौता बेटा हमारा निजात दहिंदा, वो चमक रहा है। यस। आमीन। और इस आखिरी वक्त में बड़ा अंधेरा है, यस ब्रदर, बड़ा अंधेरा है आखिरी दौर में। आमीन। यीशु की वफात के बाद यीशु मसीह बैतनिय्याह में जाकर रहने लगे और वहां पर लाजर के घर में यीशु मसीह रहते थे और वहीं पर कलीसिया इकट्ठी होती थी। जिस दिन खुदावन ने लाजर को मुर्दों में से जिंदा कर दिया तब से अब तक उस जगह का नाम लाजरिया है। बैतनिय्याह नाम खत्म हो गया। एक उस मुकद्दस जमीन में उस कब्रिस्तान के अंदर से एक मुर्दे को बुलाया और वो मुर्दा बाहर आ गया। खुदावंद के कलाम की हिकमत और दनाई यूं बयान करती है कि जब इंसान मर जाता है 3 दिन, जब इंसान को किसी बंद कमरे में या बंद बॉक्स में बंद कर देते हैं तो उसके अंदर से कीड़े निकलते हैं। हमारे अंदर ही खुदा ने कीड़े रखे हैं। ये आपको अंदाजा कर लेना, जब आप रजाई में मुंह कर लेते हैं और आपको बड़ा पसीना आ जाता है और आपको खारिश होती है ना खारिश, ठीक है, और खारिश होती है तो जैसे खारिश करते हैं तो वो जिस्म पर कुछ बन जाता है कि जैसे को अंदर से चीज फट रही है बाहर आने वाली, और वो और भी कहती है खारिश करो। एक छोटी सी मिसाल दी आपको समझाने। हालेलुया। और जो भी आपके जिस्म में गर्मी होती है वो खारिश की सूरत में बाहर आ है कि आपको हवा नहीं लग रही, सर्दी और ठंडी हवा नहीं लग रही। और जब किसी इंसान को जमीन के अंदर रख दिया जाता है तो तीसरे दिन 3 दिन तक क्या होता है, उसका जो खून है वो लेसदार मादा बन जाता है और वो जिस्म से निकलना शुरू हो जाता है, उसके नाक से, उसके मुंह से और उसके खराज के सिस्टम से निकलना शुरू हो जाता है। जितने भी इंसान के जिस्म में जगह है, अगर वो कट कुट उसको लगा होता है, जख्म होता है, तो वो वहां से बहना शुरू होता है। हालेलुया। हालेलुया। और सबसे पहली चीज जो इंसान की सड़ती है, गलती है, वो है ये नाक की हड्डी। सबसे पहले ये गलना शुरू हो जाती है क्योंकि ये क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल की तरह कुरकुरी हड्डी है ये, ठीक है। जैसे ये होगी कुरकुरी की हड्डी और ये होगी, ठीक है। जैसे हम सीने का गोश्त खाते हैं तो वो क्रिस्टल टाइप की हड्डियाँ होती हैं ना, वो खाने में बड़ा इस तरह ये हड्डियाँ ना, तो ये उनमें हड्डी नहीं होती, लेकिन ये हड्डी लग रही होती है। खुदा ने सबसे पहले ये गलना शुरू हो जाता है। और जब चौथा दिन होता है तो चौथे दिन बड़ी गंदी बदबू आना शुरू हो जाती है मुर्दे के पास से कि उसको कोई हाथ भी ना लगाए, उधर भी ना जाए। और इस्राएल के अंदर ये दस्तूर था कि जब कोई मर जाता है उसको क्या करते हैं, उसको खुशबूदार मसाले लगाए जाते हैं। मसाले लगाए गए, मसाला लगाया, पट्टी कर दी, मसाला लगाया, पट्टी कर दी, मसाला लगाया, पट्टी कर दी, फिर उसके ऊपर मसाले लगाए, पट्टी की, मसाले लगाए, पट्टी की, इस तरह सारे जिस्म पर ना उसके मसाला लगाया ना उन्होंने, खुशबू वाले मसाले, जिस्म को गालने वाले और खुशबू वाले, कि ये जिस्म को गला भी दें और बदबू भी ना आए, ठीक है। इसलिए बहुत सारी ऐसी मूवीज में जो हॉरर मूवी बनाई जाती है
उनके अंदर इस तरह की आपको बड़ी बातें नजर आएंगी कि वो सारे जिस्म पर पट्टी लगाई होती है और वो मुर्दा बाहर आ जाता है, बोलना शुरू कर देता है, और जो भी वो फिल्म का वो सीन उन्होंने बनाया है स्टोरी के मुताबिक इस तरह वो काम। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का ज़मीनी बाप फौत हो जाता है तो यीशु मसीह कहाँ जाते हैं? कलाम कहता है वो वहां चले। और एक खास बात, यीशु मसीह अब कहां पर हैं? लाजर के घर में हैं, और जिस घर में खुदावंद यीशु मसीह रहते हैं वहां बीमारी नहीं आती, वहां शर्मिंदगी नहीं होती, वहां भूख नहीं होती, वहां नंगापन नहीं होता, वहां पर बदकारी नहीं होती, वहां पर चोरी नहीं होती, वहां पर कोई चाचे की बेटी के साथ ज़िना नहीं करता, वहां पर कोई अपनी बहन को बेपर्दगी में नहीं देखता, वहां पर खुदा के 10 हुक्म पूरे किए जाते हैं। कोई 10 हुक्म उस घर में नहीं तोड़ सकता, क्योंकि अपनी उंगली से लिखवाने वाला खुद उस घर में रहता है। आमीन आमीन। जिस घर में खुदा रहता है उस घर में गुनाह हो ही नहीं सकता, और जिस बदन में खुदा रहता है वो बदन गुनाह कर ही नहीं सकता। आमीन। बाइबल बयान करती है, मैंने अक्सर ये बात कही है, मैंने किसी से नहीं सुना, यूसुफ ज़िनाकारी से भागा, हाँ या ना भागा? आमीन ब्रदर। क्यों भागा? यूसुफ के अंदर यीशु रहता था। आमीन। जहां यीशु रहता वहां गुनाह नहीं होता। यस आमीन। अब आपके दिल में आ रहा होगा, या शायद ना आ रहा, मैंने तो बताना ही आपको। दाऊद नबी ने ज़िना क्यों किया हत्ती औरिया की बीवी के साथ? पास्टर साहब जवाब दे। आप तो कहते नबी गुनाह नहीं करता, इसलिए क्यों गुनाह किया? इसका जवाब है रुणकुदस की 9 नेमतें हैं। आमीन आमीन। 5 खिदमतें हैं और 9 नेमतें हैं। अब दाऊद क्या था? बादशाह। दाऊद बादशाह चुना गया था। बाइबल कहती है खुदा ने उसे बादशाह चुना था, उसके हाथ में तलवार दी थी। क्या करने के लिए? जो मेरे खिलाफ है, जो मुझे नहीं मानते, उनके सर उड़ा दे। जो मेरे सामने नहीं झुकता, मेरे कलाम को सुनता, अमल नहीं करता, उनको काट दे। खुदा माफ नहीं करता। ये आप खुदा को कोई ऐसे वैसे ना समझे, खुदा को समझना ना देखना है। नेट देखें, नेट, पानी की मखलूकात देखें, आसमान की मखलूकात देखें, सियारों को देखें, आसमान के सियारों को। गैलेक्सियां दरियाफ्त हो रही हैं जिनके अंदर अरबन खरबन बिलियन मिलियन ट्रिलियन क्या है? सियारे हैं, सितारे हैं। हमारी जमीन उनके सामने इतनी है, और उस जमीन से भी बड़े बड़े सियारे हैं। कौन है इनका बनाने वाला? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। जिसको आप एक आम इंसान भी ठीक नहीं समझते, जिसको आप कुछ भी नहीं समझते, और जिस इंसान के साथ खुदावंद यीशु मसीह खड़े हो जाते हैं, वो इंसान कभी अपना सर नहीं झुकाता किसी के आगे। यस ब्रदर। क्योंकि वो जानता है कि मेरे साथ खुदा है, मालिक है दुनिया का। आमीन। बहुत बड़ा इलेक्शन होने वाला है जमीन पर। बहुत जल्द उस इलेक्शन का नतीजा निकलने वाला है, और मैं उसका वोटर हूं। और इलेक्शन पर कौन खड़ा है? मेरा खुदावंद यीशु मसीह खड़ा है। आमीन। पोस्टर लगाने पड़ते हैं ना, पोस्टर लगाने पड़ते हैं ना, पोस्टर के ऊपर तस्वीर लगानी पड़ती है। भाई आपका जो मेंबर है वो कौन है, किसको वोट डालें? भाई इसको वोट डालो, भाई ये इसको वोट डालो। डालो। वोट में क्या लिखना है? मैं अपना दिल खुदावंद को देता हूं। आमीन। जिसने ये कह दिया उसके नाम पर यीशु की मोहर लग जाएगी। आमीन। और फिर गिनती हो, वो जीतेगा। आमीन ब्रदर। लेकिन ये गिनती उल्टी है। ये गिनती उल्टी गिनती है। कैसे?
दुनिया में वो बादशाह जीतता है जिसके वोट ज्यादा होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इस वोटिंग में जिसके वोट कम होंगे वो जीतेगा। आमीन। बाइबल उल्टी गिनती है। जहां पर आप कहेंगे ज्यादा लोग हों वहां पर खुदा नहीं जाएगा। आप कहेंगे ज्यादा पादरी के साथ कलाम करता है, कलाम कहता है खुदा का तरीका है, खुदा एक बंदे के साथ कलाम करता है और खुदा एक बंदे को 10,000 1,00,000 लोगों के लिए मुकर्रर करता है। आमीन। आमीन। खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया। यस आमीन। और तकरीबन 25 लाख लोगों के लिए खुदा ने से मुकर्रर किया। आमीन। 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 खुदा ने नबी के साथ कलाम किया और खुदा ने से पूरी दुनिया के लिए मुबश्शिर बना। आमीन। ये खाली हमारा नबी नहीं है। यस। ये जो विलियम मैरियन ब्रानम है ये खाली मसीहियों के लिए नहीं आया। यस आमीन। दुनिया की जितनी कौमें हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, हिंदू है, पारसी हैं और कितने भी मज़ाहिब हैं, ये उन सब के लिए आया। आमीन। दुनिया के 7 बड़े आजम हैं। Yes. ये 7 बड़े आजम का पादरी है, उस्ताद है, मुबश्शिर है, चरवाहा है, रहबर है, रहनुमा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने वोट का सही हक अदा करो। वोटर क्या करते हैं? आप लोगों की डिमांड है भाई हमारी सड़कें बना कर दो, गैस नहीं है हमें गैस लगवा के दो। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा मैं आपके इलाके पक्के करवा दूंगा, आपके बच्चों को बाहर भेज दूंगा। मैं आपको ये कहता हूं कि मैं जिसकी नुमाइंदगी कर रहा हूं, जिसने मुझे अपनी खिदमतगारी के लिए वोटिंग के लिए भेजा है, मैं जिसका सपोर्टर हूं, उसने मुझे कहा कि आपने सबको ये बताना है कि मैं तुम्हें निजात दूंगा। आमीन। देखो सबने वोट डाले, शहबाज शरीफ को डाले और शहबाज शरीफ ने आपका खाना छीन लिया। छीना कि नहीं छीना? नेट पर जितने भी बड़ी बड़ी ये आटे की मिलें हैं उनके मालकान नेट पे मजबूर होकर गवाहियां दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जिस गंदम को उल्ली लग गई थी, फंगस लग गई थी, तबाह बर्बाद हो गई थी, हुकूमत उसे जबरदस्ती कह रही है कि ये वाला अनाज तैयार करो, आटा इसका बनाओ और ये वाला आटा हर एक पैकिंग में पैक करके लोगों को मुफ्त दो। लोगों को क्या दो? मौत दो। हमने खुद इस बंदे को अपने ऊपर सिलेक्ट किया है कि हमारा सर हो, लेकिन जिसकी नुमाइंदगी मैं कर रहा हूं वो खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। वो जितनी ऊंचाई पर बैठा है उससे ऊपर कोई जगह ही नहीं है। यस आमीन ब्रदर। आमीन। गॉड ब्लेस यू। उससे ऊपर कोई जगह ही नहीं है और जिस तख्त पर वो बैठा है उस जैसा जमीन पर किसी बादशाह का तख्त ही नहीं है। आमीन। कलाम फरमाता है वो करूबियों का पर तख्त नशीन है, फरिश्तों का तख्त बनाकर वो फरिश्तों के तख्त पर बैठा है, हवा के बाजों पर सैर करता है। आज के हुक्मरान क्या करते हैं? एक पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं। जो रोड ब्लॉक हुआ है उस रोड में एक हामला औरत बैठी है और उसका डिलीवरी का वक्त है। कौन है? ट्रैफिक जाम कर दिया बादशाह ने, नहीं जाना, बादशाह पहले गुजरेगा फिर आप गुजरेंगे। एक करीबन मरीज है एम्बुलेंस के अंदर, एम्बुलेंस को भी नहीं जाने देंगे, फंस गई है। बादशाह गुजरेगा, उसके बाद ये रास्ता खोलना है। वायरलेस पे फोन कर दिया जाता है, ये रास्ते बंद कर दो, वो रास्ते बंद कर दो, ये दाईं तरफ बंद कर दो, यहाँ से बाईं तरफ बंद कर दो। पूरा शहर बंद कर दिया जाता है जहाँ से बादशाह ने गुजरना होता है। लेकिन हमारा बादशाह ऐसा है, क्या बात, वो गधे पर सवार होके आ गया है। आमीन। हालेलुया। घोड़े पर आऊंगा, लोग डरेंगे मेरे से, और वो गधे पर सवार हो गया। गधा आहिस्ता आहिस्ता चलता है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता चलकर हमारे दरमियान आ गया, हमें पता ही नहीं चला हमारे दरमियान कौन आ गया है। क्या उसकी खूबसूरती है, क्या उसकी आनियां है, क्या उसकी जानियां है, क्या बात है।
हमारा जो खुदावंद है वो हमारे पास आता है आमीन तो हमारे दरमियान ही बैठ जाता है। आमीन वो हमारे पैर में बैठकर हमारे पैर धोता है। यस आमीन और आज जो दुनिया के बादशाह है वो कहता है इधर आए जूती चौके होते रहा इधर आए बस साइड पे। आज के बादशाह इस तरह बुलाते हैं। और आज के बादशाह कलाम फरमाता है कि जब कोई बुजुर्ग आए तो उसके सामने खड़ा हो उसकी इज्जत करे। और आज के जो मेंबर है गरीब, सर भी वाइट, दाढ़ी भी वाइट, मूछें भी वाइट, आईब्रो भी वाइट, एक 70 साल का बाबा वो नीचे बैठा है और नुमाइंदे ऊपर बैठे। ये हमारा इख्लाफ है, ये अखलाकियात है हमारी। इसीलिए ये तरक्की नहीं होती कि हम किसी की बीवी को बहन बेटी नहीं समझते, हम उसको अपनी बीवी समझते, हर एक पर बुरी नजर डालते। क्यों? हमारे दरमियान खुदावंद यीशु मसीह नहीं रहता। जहां खुदावंद यीशु मसीह रहता तो वहां पर ऐसे गंदे काम होते हैं। नो ब्रदर। हालेलुया। इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह उस घर में रहता तो उन्होंने उसके साथ बड़ा प्यार किया और उनके लिए उन बहनों ने अपने हाथ से एक कपड़ा तैयार किया था, बुना था हाथ से। खुदावंद के लिए एक कपड़ा का जोड़ा तैयार किया बिन सिला। हालेलुया हालेलुया। और ये काम क्या करती थी बहनें? ये कलीसिया के अंदर काम करती थी। और जब खुदावंद ने इनके घर में खिदमतगारी शुरू की तो उस कलीसिया से उनका तल्लक खत्म हो गया। उन्होंने अपने चर्च से इनको निकाल दिया कि तुम किसको मानती हो? इसने तो कोई सेमिनरी नहीं की, ये नासरत से आ गया है और नासरत शहर तो बड़ा चोर है, डाकू है, गंदगी का गढ़ है। वहां पर तो बड़ी जिस्म फरोशी होती है नासरत में, क्योंकि नतनल और फिलिपस जब आपस में बातचीत करते हैं तो नतनल फिलिपस को कहता नासरत से कोई नबी निकल सकता है? हो नहीं सकता, वो तो मौजूदा गंदगी का गढ़ है, वहां से कोई नबी कैसे पैदा हो सकता है? कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन जो कवल का फूल है, क्या बात, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द जो लॉर्ड, शरून का गुलाब है, प्रेज, जिसकी खुशबू से ये दुनिया महक रही है, आमीन। वो कवल वो गंदगी में ही पैदा हुआ है। इस जहान फानी को जो खुदा ने बनाया और इस जमीन जो तीसरा स्यारा है निजाम शमसी का, ये बड़ा गंदा है। और यहां पर खुदा ने अपने कलाम को मुजस्सम कर दिया। आमीन। इस दलदल में, इस नरक में, इस गंदगी में, जुल्मत में खुदावंद ने अपने आप को पेश कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब यीशु ने उस जगह से अपने आप को अलहदा कर दिया। उसकी खिदमत का आगाज दूर दराज शुरू हो गया। यहाँ पर कलीसिया कायम हो गई। अब वहां से यीशु मसीह आगे बढ़े। उस घर को यीशु ने छोड़ दिया है। अब यीशु जिस घर में नहीं रहता तो उस घर में क्या होता है? क्या होता है उस घर में? लड़ाइयाँ, झगड़े, बीमारियां आ जाती। यीशु इस घर में था, उनका काम सही चल रहा था, कोई खुशी जुदा नहीं होती। यीशु मसीह लाजर के घर से निकल गया तो पीछे लाजर बीमार हो गया। यीशु ने जब लाजर को छोड़ दिया तो लाजर बीमार हो गया। यीशु जब आपको भी छोड़ देता है, आप भी बीमार हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। और जब यीशु जिसके साथ होता है ना, तो वो फिर बड़ा फख्र के साथ चलता है। यीशु मेरे नाल नाल रहता
हालेलुया। मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मेरे साथ साथ रहता है। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता। का मौत की वादी में से मैं गुजर जाऊं, वहां पर खतरनाक खतरनाक बदरूहों के लश्कर मेरे सामने आ जाएं, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरे असा तेरी डांटी से मुझे तसल्ली है। क्या तसल्ली है? तू नजर नहीं आता और तू मेरे आगे आगे चलता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मेरे आगे आगे चल, मेरी राह अच्छी। आमीन। रामा दी राखी कर ते वादे भी वफा कर। आमीन। उसने जो वादे किए हैं वो वफा करता है। इस रोए जमीन पर एक खुदावंद का बड़ा अजीम कोई पास्टर गुजरा है, मुझे शायद नाम ठीक याद नहीं है, शायद यंगेजू हो या कोई और हो। रेगिस्तान का इलाका था और बड़ी खतरनाक धूप चढ़ी हुई थी और वो बड़ा इलाका लंबा था। तो जैसे उसने रेता पर चलना शुरू किया तो पैर चलना शुरू, वो रुका और उसने दुआ की, खुदावन तूने मुझे जो रोया दी है, हुक्म दिया है कि मैं उस इलाके में जाकर तेरी मनाती करूं, तेरा कलाम सुनाऊं। प्यारे खुदावन, मेरे पैर जल रहे, मुझ पर रहम। उसके आगे आगे यीशु मसीह चलना शुरू हो गए। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसको नजर नहीं आ रहे, क्या बात। लेकिन ऐसे ऐसे पैर जब ऐसे उसके ऊपर निशान पड़ते तो वो उन्हीं पाँव के निशानों पर चलता हुआ आया। रेत जहाँ पर यीशु का पैर पड़ता और उठाता तो रेत ठंडी हो। क्या बात है, क्या बात। प्रेज द लॉर्ड। वो यीशु के कदमों पर कदम रखता हुआ यीशु के पीछे पीछे वो रास्ता क्रॉस कर गया। क्या बात। प्रेज द लॉर्ड। जिसने चुना है मुझे वो साथ भी रहता है, मैं ये कैसे मान लूं, एक पल भी वो जुदा होता है। वो जुदा नहीं होता कभी भी किसी से। आमीन। वो अपने वादों में सच्चा है। आमीन। वो कभी भी नहीं छोड़ता किसी को। यस। अगर वो इन बातों से इनकार कर दे तो वो खुदा नहीं है, वो एक आम इंसान है। इंसान वादे तोड़ता है, कसम खाता है, मैं मरते दम तक तेरा साथ निभाऊंगा। जरा को औरत के मुंह से कोई गलत बात निकली, निकल जा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। और कहाँ गया तेरा मर्दानगा, तेरी मर्दानगी कहाँ गई? तू तूने मजबे में खड़े होकर कहा था, मैं मरते दम तुझे संभालूंगा। और तू कैसा है बंदा, तूने कलाम पर हाथ रख के अपनी बीवी को छोड़ दिया है। अब तुझ पर खुदा की लानत आएगी क्योंकि तूने कलाम को छोड़ दिया है। कलाम फरमाता जिसको खुदा ने जोड़ा से को जुदा ना करे। पंजाबी की कहावत है, तीजा रला ते चुग्गा गलिया। जब मियां बीवी के अंदर को तीसरा आ जाता है तो घर तबाह, शैतान आ गया है तीसरा। खुदा नहीं छोड़ता। यस। आमीन। बस आप खुदा को ना छोड़े। लोग खुदा को आजमाते नहीं है। खुदा ने खुद फरमाया अपने कलाम में बारिक में, आजमा कर दे खुदा कैसा मेहरबान है। आमीन। कभी आजमाओ तो सही। आजमाना क्या है? ईमान रखना है। यस। आमीन। जब यीशु मसीह उस घर से जुदा हो गए, उस घर में भूख, प्यास, नंगापन, बीमारियां, बीमार हो गया। या यीशु मसीह चला गया, शैतान आपको दुआ नहीं करने देता। यीशु से जुदा होता है तो खुदा फरमाता है बस तुम दुआ करते रहना। रात दुआ नहीं करता, जो दुआ नहीं करता उसकी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह नहीं है। उसकी जिंदगी में इब्लीस है, इब्लीस की रूहें हैं और उसकी बदबू है। वही आपको इधर उधर की बातों में फंसा कर रखती हैं। हाँ, थोड़ा सा ड्रामा देख लो, थोड़ा सा और देख लो, एंड देख लो। 2 घंटे ड्रामा देख लिया, जब दुआ की बारी आई, मेरा सर बड़ा दर्द हो रहा है। किसी ने पूछा तुझे?
दुआ में अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, बीवी अपने बंदे को बता रही मेरा सर बड़ा दर्द हो रहा है, मेरे दिल में बड़ी दर्द हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रही है। अच्छा आमीन, मैं सोने लगी हूँ। दुआ होगी। 2 घंटे ड्रामा देखा तब कोई दर्द नहीं हुई पेट में, तब सर दर्द नहीं हुआ, तब वॉशरूम नहीं आया, तब वॉशरूम रोका था, मसाले में दर्द होना शुरू हो गई। बैठी रही, बैठे रहे 3-3 घंटे की फिल्में देखी। मर्द बड़े मर्द बनते हैं, बड़े मर्द बनते हैं अपनी जवान लड़कियों के साथ बैठकर ऐसे। इधर बेटियां बैठे, इधर बेटियां बैठे ऐसे। इंडिया की नंगी फिल्में देखी जा, 10-10, 50 साल लड़कियां नंगी, नंगे लड़के और गाने गुने गा रहे हैं और बाप अपनी बेटी के साथ ऐसे देखी जा। क्या बात, क्या बात है। कोई पास्टर उनके सामने कलाम की ठीक बात कह रहे, जान के पादरी शर्म नहीं, कुड़ियां बैठियां ने है कहंदी गल्लां करदा है, कौन ले गया इन्हू, भाई साहब थले उतरो, चलो निकलो इथों। ये है आज की दुनिया। ऐसे ही है ब्रदर, है कि नहीं है? ऐसे ही है। कभी किसी ने इतनी जरूरत भी नहीं की कि पता भी चल गया वो गंदा गाना शुरू हो गया है, मैं चैनल चेंज कर दूं, और अगर कोई सीडी वगैरह लगाई तो मैं फॉरवर्ड कर दूं। नहीं करना, करना ही नहीं। क्योंकि आप जो फिल्में देख रहे हैं ना, थोड़ी फिल्म देखी तो जो उनके अंदर बुरी रूहें थी वो देखने से आपके अंदर ट्रांसफर हो गई। तो वो बुरी रूहें जो उनके अंदर 3 घंटे की फिल्म बनाकर गई हैं, उन्होंने कहा 3 घंटे की फिल्म देख के जाओ। आप भी देखो, ये इब्लीस का मसा है। यस ब्रदर। और इबादत में क्या होता है, जरा को वॉशरूम आ जाए ये भी भूल जाते हैं, मेरा तो इसके बाद गीत का नंबर है, मेरी मैंने तो गवाही देनी है। इब्लीस ने जरा को पेशाब का बहाना लगाया और भाग के गए, तो पेशाब करके आए तो वहीं पर ही आधा घंटा लगा दिया। लॉसमेंट हो रही है, बहन समीना है, उसने गीत गाना था, नहीं है, चलो भाई यार हालेलुया, हालेलुया। यीशु नहीं है जिंदगी में, वीरान है जिंदगी आपकी। और यीशु जिस पर लानत कर देता है वो शजर बेफल हो जाता है, और शजर खुदा ने इंसान को कहा है वो इंसान खत्म हो जाता है। और अगर वो पूरा मर्द है बेऔलाद रहेगा, उसकी औलाद नहीं होगी। लानत है खुदा की। अपनी बीवी होने के बावजूद भी दूसरों की बेटियों पर बुरी नजर रखता था। खुदा ने लानत कर दी, तू औलाद ही नहीं पैदा कर सकता, जा जो मर्जी कर ले। डॉक्टर ढूंढ, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए, बड़े बड़े सर्जनों के पास गए, तो 20 साल से बड़ा इलाज करवा रहा हूँ, अच्छा बड़ा पैसा लगाया, भाई साहब दुआ करो, तो लानत आई। फादिल साहब क्या करें, माफी मांग अपने गुनाहों की। किसी की बेटी को अपनी बेटी समझ, तब खुदा तुझे बेटी देगा। किसी की बीवी को अपनी छोटी या बड़ी बहन समझ, तब खुदा तुझे ब्लेस करेगा। लोग मैं तो दुआ बड़ी करता हूँ, मैं तो हर महीने देख भी देता हूँ चर्च में। खुदा ने कहा तू देख दे, खुदा तो तुझे बुलाना नहीं चाहता, क्योंकि तू तो खुदा के खिलाफ काम कर रहा। खुदा फरमाता है अपने कलाम में, किसी की गैर औरत पर बुरी नजर ना डाल। तू तो क्या घर ही चला गया, तेरा उसके साथ कभी कोई ताल्लुक नहीं था उसके बंदे के साथ, और अब तूने उस बंदे को अपना जिगरी दोस्त बना लिया, एक वाला एक प्याला हो गया। वजह उसकी बीवी। अगर कोई आपके घर में कुछ तीसरे से चौथा चक्कर लगा लेना, उसके पीछे पड़ जाओ, क्यों आ, कौन है तुम, क्या वजह है। आना ना, ये मेरा नंबर रख, मेरे दुकान में मुझे फोन कर, मैं इस टाइम घर होता हूँ और इस टाइम आना है। तू चाचा है, तू नाना है, तू दादा है, तू कुप्पी का बेटा, चाची का बेटा, दादे का बेटा, जो भी है मैं बाद में देखूंगा, लेकिन कलाम है फजूल मेरे घर में नहीं आना। यस आमीन। करके आना है, बता के आना है, आपको प्रोटोकॉल दूं, मैं आपके पास हूँ। समझ आई बहने भी। अगर कोई बंदा आपके मियाँ की गैर मौजूदगी में घर आता है ना, तो बस उसको पानी पिलाओ, उसको को अच्छा अंकल जी, अच्छा चाचू जी, अच्छा मामू जी, ओके मैंने अपने काम करने हैं, आप पानी पी लिया जा सकते हैं, चाय पी ली जा सकते हैं, आना है शाम को आना, या ये बात करें मेरे मियाँ के साथ, जो भी काम है ये नंबर ले लें, उसके साथ बात करें और निकलें। बिल्कुल, फिर पता चलेगा इस घर में यीशु रहता है। इस घर में जो औरतें हैं उनको खुदावंद का खौफ है, वरना वो जो आने वाला होता है ना, अगर उसकी नजर बुरी है, मैं बुरी नजर वालों के लिए कह रहा हूँ, माफ करना,
ये नहीं मैं कह रहा कि आपका कोई चाचा नाना दादा आ जाए तो सबके साथ ही ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। ये जो गलत लोग हैं जी जिनके अंदर बुरी रूहें और आपको पता चल जाए हाँ। ये मुझ पर बुरी नजर डालता है, हाँ, ये आज भी आया है और 2 दिन बाद फिर मेरे लिए आया है और मेरे पास ही बैठ जाता है। मैंने कपड़े धोने थे और ये कहता है कोई बात नहीं, चले मैंने अभी चले जाना, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। आप उसकी बातों से जज करें हाँ कि जी। ये तो मुझे छेड़ रहा है, ये तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, इसको तो रिश्तों की पहचान नहीं है, इसके अंदर शैतान है। लो फिर अभी मैं इसका शैतान का अंकल जी मेरे मियाँ को फोन करो। आज उसका चेहरा बदल जाएगा, अदमा कर देख लो, हम्म, उसका चेहरा बदल जाएगा। मेरे मियाँ को अपने मोबाइल से फोन करना, मैं से कहती छुट्टी लेके आ जाए, आपका चाचा आया, वरना जाओ, बस आपको चाय पिला दी है, बैठो अंकल चाय पानी रखो, चाय बना कर रख दो, अगर कुछ घर में है तो ठीक है, नहीं है तो उसको कोई शाम को आना, मैं अकेली बाजार नहीं जा सकती। जिस घर में यसू रहता है उस घर में कायदे कानून है, उस घर में इज्जत है, उस घर में बेइज्जती नहीं हो सकती। यस आमीन ब्रदर। यसू उस घर से चला गया, यसू चला गया तो लाजर बीमार हो गया, लाजर का कान छूट गया, लाजर घर में पड़ गया। क्या हो? हालेलुया। आप किसी के साथ इख्तलाफ ना रखें, एक दूसरे की इज्जत करें, लेकिन जब ये वाला वक्त आ जाए जो मैंने आपको बता दिया, फिर किसी का लिहाज ना करें। कोई भी रिश्ता है, अगर वो आपकी इज्जत आबरू पर हाथ डालता है, भूल जाओ और अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दो, खुदावंद आपको बचाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। डरो तो खुदा से डरो, आमीन। अपने मियाँ की इज्जत करो और अपने सास ससुर अजीजों की इज्जत करो, लेकिन जो आपके साथ बुरा सलूक करता है इस तौर से कि आपको छेड़खानी करता आपके साथ, उसके सामने सीधे हो, क्योंकि सच को कभी आँच नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। एक बात हो रही थी, दाऊद ने क्यों बनाया? दाऊद भी तो खुदा का नबी था, वो नबी नहीं था, याद रखिएगा। उसको नबूवत मिली थी, उसको नबूवत मिली थी। जो नबी आते हैं वो माँ के पेट से नबी पैदा होते हैं और मरने के बाद भी नबी रहते हैं, और दाऊद के लिए नबी का खिताब कोई कम ही इस्तेमाल करता है। सारे क्या कहते हैं? दाऊद बादशाह, दाऊद बादशाह। अब उससे पहले जब इसराइल का पहला बादशाह बैठता है, कलाम कहता उस पर भी रुकत नाज़िल हुआ, उसने भी नबूवतें की, वो भी नबूवतें करता रहा सारी रात। अब साउल को नबी कहेंगे, उसने तो खुदा के खिलाफ काम किया है। दूसरे का पहला बादशाह था साउल, खुदा ने उसको नबी नहीं बनाया था, पादरी नहीं बनाया था, खुदा ने उसको बादशाह बनाया था। उसके हाथ में तलवार दी थी इस्राएल की रखवाली के लिए, इंसाफ के लिए। लेकिन उसने क्या किया? पादरी लेट हो गया। उस वक्त का पादरी कौन था? सरदार काहिन कौन था? कौन था उस वक्त? नहीं पता। आमीन। सैमुएल नबी। इस्राएल का पहला बादशाह कौन था? इस्राएल का पहला बादशाह साउल बादशाह, सबसे लंबा था इस्राएल में। और उस वक्त का पादरी सरदार काहिन कौन था? जो पहले बोला था, सैमुएल। हालेलुया। हालेलुया। उस वक्त का वो पादरी था, तो वो किसी वजह से लेट हो गया, तो उस बादशाह ने ना पादरी की जगह पर खड़े होकर तो कुर्बानी चढ़ा के कुर्बानी में दुआ कर। तो खुदावंद ने फरमाया कि तूने मेरे दिए हुए काम में खलल डाला, और जिस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना तूने वो नहीं किया, मैं तुझसे वो छीन लूंगा। और खुदा ने वो वाली सल्तनत, वो बादशाह दाऊद को दे दी, इससे छीन।
तो ये मत सोचे कि आप गैर ज़बान बोलते हैं तो गैर ज़बान खुदा वापस ले लेगा तो शैतान बोलना शुरू कर देगा। खुदा वापस ले लेता अपनी नियत के, जब आप ठीक काम नहीं करते तो खुदा को तो काम वाले बंदे चाहिए। जब आप काम नहीं करेंगे, कहते हैं ना किसी के जाने से काम नहीं रुकते, एक बंदा रिटायर हुआ है, एक बंदा रख लेते, काम तो नहीं ना खत्म होता। इसलिए खुदा अपने काम को जारी रखे। आमीन। इसलिए यूसुफ गुनाह से भागा और जो था दाऊद उससे गुनाह हो गया। हालेलुया। यूसुफ के अंदर पाकरू रहता था और वो नबी पैदा हुआ था, लेकिन दाऊद को रूह कुद्दस की नबूवत मिली थी, वो उससे जुदा हो। जब वो बादशाह बना तो तब बादशाही के अंदर उसने ये काम किया। हालेलुया। हालेलुया। उसके अलावा दाऊद के अलावा जितने भी नबी हैं उन सब नबियों को पढ़ के देख लो, किसी ने ज़िना किया हो तो फिर क्या ना, किसी नबी ने कोई ज़िना नहीं किया, दाऊद ने किया। इसलिए ये खुदावंद की ब्लेसिंग है, उसका रहम और फजल है। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस उसके रूह की बड़ी आला बरकतें जो उसने अपने नबी के वसीला से हमें अता की और वक्त पर वो हमें अता करता है। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। खुदा उनके यीशु जब उस घर से जुदा हो गया, उस घर की सारी उम्मीदें टूट गई। जैसे मैंने पहले बयान किया है, कारोबार खत्म, बंदा बीमार, जब बंदा बीमार हो गया तो कारोबार कौन करे? बंदा ठीक होगा तो जाएगा। ऐसे तो नहीं ना मार्था यीशु मसीह को मैसेज भेज रही, उसको पता था ना, उनके साथ रिश्ता था कि वो हमारा पादरी है, पहले यहाँ रहता था, तो अब वो कहां पर है ये भी इसको पता था तो वो उसने मैसेज भेज दिया ना। तो जब उसने मैसेज भेजा, मैसेज सुनकर खुदावंद ने क्या कहा? बस मत्ता यीशु के आने की खबर सुनकर मिलने को गई और मरियम घर में बैठी रही, उसे पता न चला। और बड़े यहूदी उस घर में इकट्ठे हुए थे, चौथा दिन था, सफेद मातम पर लोग बैठे थे। और यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से कहा, लाजर सो गया है। लाजर सो गया। तो एक शिगिर्द ने कहा, हो सकता है पतरस ने कहा, हाँ खुदावंद, अगर सो गया है तो उठ जाएगा। थोड़ी देर बाद यीशु मसीह ने फरमाया, लाजर मर गया है, आओ हम उसके घर चलें। चौथे दिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों पर यह बात जाहिर की कि वो मर गया है, आओ हम चलें। तो चौथे दिन खुदावंद जानबूझकर चौथे दिन गए। इसी तरह इंसान की जिंदगी में होता है, जब आपकी जान निकलने वाली होती है, आप यीशु जी को बुलाते रहते हैं, यीशु जी आ जाओ, यीशु जी मुझे छुपा दे दो, यीशु जी मेरी जान जा रही है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मेरे गुर्दे फेल हो गए, यीशु जी आ जाए, मेरी आंखों से नजर नहीं आ रहा, खुदावंद माफ कर दे, रहम कर दे, फजल कर दे। यीशु जी देखता रहता है, ये क्या करता है? शरीयत फरमाती है कम से कम 2 या 3 गवाहियां। जमीन पर 1 महीने में 3 दिन की गवाही हो, 3 दिन तक आप उसे बुलाते रहे, वो फिर भी नहीं आया, वो चौथे दिन और गवाही पक्की होगी। चौथे दिन तक आप उम्मीद में हैं कि हमारा यीशु आएगा, वही बचाएगा। अबलीस आपकी जान ऐसे निचोड़ रहा है, उसने आपके ये पट्टे खींच दिए, आपको लकवा हो गया और आपको फालज हो गया,
और आपकी गर्दन अब ऐसे हो रही है, लकवे में ऐसे कर रहे हैं, कोई ऐसे कर रहा है। इब्लीस ने ये सब कुछ किया। आपसे बोला नहीं जा रहा, आपके मुंह से लालें निकल रही है। इब्लीस ने आपको तमाशा बना दिया। अगर दिल में यीशु है, ईमान, उम्मीद है कि तू ही मुझे यीशु, बस दुआ करते रहे, दुआ करते रहे, एकदम से आप सीधे हो जाएंगे, एकदम से हाथ खड़ा हो जाएगा, एकदम से आप उठ खड़े होंगे। जब यीशु की तशरीफ आवरी होती है तो आप उठ खड़े होते हैं। वो कभी किसी को शर्मिंदा नहीं। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इंसान है हम, जब हमारे पास पैसे नहीं होते हम किसी से पूछते हैं यार मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे दोगे? अगर उसके पास ना हो तो वो कहता है यार सॉरी नहीं है। हम समझते हैं जानबूझ के कर रहा है, इसके पास है, लेकिन हर दफा ऐसे नहीं होता। बाद दफा जिसके पास नहीं होते वो भी कहता है यार मेरे पास नहीं होते तो मैं जरूर दूंगा। तो हम इतने दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि मैं भी परेशान हूं और वो भी परेशान है, और मैंने उसको कहकर और परेशान कर दिया है कि पहले वो अकेला परेशान था अपनी वजह से, अब वो मेरी वजह से भी परेशान हो गया, और मैं उसका सुनकर और मैं भी परेशान हूं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए दुनिया की हर एक चीज भलाई पैदा करती है। आमीन। नया तरामे में लिखा है कि खिदमतगारी दुख है, तुम मेरे नाम से सता जाओगे। बगैर किसी वजह के लोग तुम्हें सताएंगे कि तुम सही दुआ करते हो, तुम सही तरीके से दुआ करते हो, तुम सही बपतिस्मा लेते हो, बस इस बात की वजह से कि ये सही कलाम पढ़ता है, ये सही तरीके से मुनादी करता है, आपको लोग सताएंगे। और अगर मैंने आज इधर खजूरें लगाई होती ऐसे, इधर से भी खजूर के झंडा, इधर से भी खजूर के झंडा, और एक खजूर की स्लीव ऐसे मैं बार बार उठाता, बार बार ऐसे करता, सारे कहते यार क्या पादरी खजूरों वाला पादरी है यार, आओ यार पादरी खजूर वाले के पास चले यार। क्या होता? खजूरें हमें लगाने लगने की जरूरत नहीं है, वो तो यीशु मसीह के लिए लिखा था। यस आमीन ब्रदर। कि वो इसराइल के साथ काम करता है कि तेरा बादशाह गधे पर सवार होकर आएगा और तब तू उसके रास्ते में खुशियां कर। वो हो गया, नबूवत पूरी हो गई। आमीन ब्रदर आमीन। आज हम एक छोटे से बच्चे को लेके जो गुनाह में पैदा हुआ है इधर खड़ा कर दे, फिल्म बना ले ये यीशु है, ये यीशु है, क्या खुदा ऊपर से खुश होगा? नो ब्रदर। जो उसका बेटा इसी जिस्म जान में उसके तख्त पर बैठा है वो हमसे खुश होगा? नो ब्रदर। हमने दोबारा से किसी को पैदा कर दी है, अब पैदा करने की जरूरत नहीं है, अब हमें उसमें पैदा होने की जरूरत है। आमीन। कि हम भी उसमें पैदा हो जाए। यस ब्रदर। जैसा वो कलाम में मुजस्सम होकर पैदा हुआ, हमें भी जरूरत है कि हम भी कलाम में मुजस्सम होकर हम भी कलाम के अंदर चले जाएं। आमीन। और कलाम के अंदर से पैदा होकर कलाम ही हमारे अंदर से निकले। आमीन आमीन। हालेलुया आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। खुदा आपको बरकत। जब हम अपने आप को उसके सुपुर्द कर देते हैं, जब यूसुफ ने अपने आप को बादशाह के सुपुर्द कर दिया, मिस्र के बादशाह के सुपुर्द कर दिया, तो बादशाह ने क्या किया? उसने कहा तेरे अंदर इलाहम की रूह है, तो उन्हें जब बता दिया कि 7 साल काल पड़ेगा, अच्छा तो फिर तू ही इसका सारा इंतजाम संभाल ले, ये मेरी अंगूठी है, ये बादशाह अंगूठी है, तू स्याह कर दे, सफेद कर दे, मैं तो नाम का ही बादशाह हूँ, बादशाह तो सही तू है। क्यों है तू बादशाह? क्योंकि तेरे अंदर पागरू काम करता है, तेरे अंदर बादशाहों का बादशाह काम करता है, और जिस बादशाह के अंदर बादशाहों का बादशाह काम करता है, उसका रूह जिसके अंदर काम करता है, उससे अच्छा फैसला कुछ सुना ही नहीं सकता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। इसलिए उसने अपने आप को बादशाह के ताबिया कर दिया। तो बादशाह ने क्या कहा? इसके गले में तोक बनाया जाए सोने का, इसके लिए एक लैदा बग्गी तैयार की जाए, बादशाही बग्गी, बादशाहों वाली घोड़सवारी तैयार की जाए, इसको शाही किल्लत जो बादशाह मैं पहनता हूं, मेरे जैसा लिबास यूसुफ को पहनाया जाए,
और इसके आगे आगे सारे मुल्क के मिस्र में मुनादी कराओ, जाओ बंदे भेज दो, पहले बंदे भेज दो, मुनादी कराओ। वो जाके मुनादी क्या करते हैं, उन्होंने इस तरह गोल सा वो ढोल चराहों में खड़े होकर बजाते हैं, डम 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 डम, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हुआ, कौन सा हुक्म दी हमें हमारे लिए बादशाह का? तो वो क्या बयान करते, वो बयान करते, सब अपने घुटने टेक लो, बादशाह यूसुफ आ रहा है। सब अपने घुटने टेक लो, बादशाह आ रहा है। आमीन आमीन बाजारों में मुनादी हो गई। आमीन। और भाई 2 किलो आटा तोलना, भाई मिर्चें तोलना, भाई कलक तोलना, भाई चावल तोलना, सारी तकड़ियां, सारे पैमाने बंद हो गए हैं। दुकानदार दुकानों से बाहर आ गए हैं, दुकानों के शटर बंद हो गए हैं। और वो रास्ते में लाइन बना के घुटने टेक कर इस तरह यीशु मसीह के जलाल के लिए इस तरह रास्ते में घुटनों के बल हो गए हैं। मेरे अजीजों, मुनादी हो गई है, यूसुफ आ रहा है। आमीन। आज मैं भी उस मुनादी करने वाले की तरह, जिसने उस दौर में मुनादी की थी कि अपने घुटने टेको, यूसुफ आ रहा है। और मैं आज मुनादी करता हूं कि अपने घुटने टेको, जो यूसुफ के अंदर खुदावंद यीशु था वो आ रहा है। आमीन आमीन हालेलुया आमीन। यीशु मसीह आ रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और वो इंसाफ ठीक करता है। आमीन। और कोई ठीक इंसाफ नहीं कर सकता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और जिस कलीसिया का पादरी खुदावंद यीशु मसीह खुद होता है, यस आमीन, उस कलीसिया में कोई गुनाह, कोई बीमारी, कोई परेशानी नहीं रहती। आमीन। और जिस कलीसिया के अंदर शैतानी अकीदे आ जाते हैं, वहां पर कलीसिया भी बीमार, पादरी भी बीमार, वहां पर लड़ाई झगड़े, सियासत ही चलती रहती है। और जिस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह रहते हैं, उस जगह पर आकर ही लोगों को सुकून मिल जाता है। आमीन। लोगों को उस पादरी के साथ बात करके शिफा मिल जाती है। आमीन। वो गवाही देते हैं, ब्रदर मैं जब से इधर आया हूँ मेरी दर्द चली गई है। आमीन ब्रदर, आमीन आमीन ब्रदर। भाई गवाह है। आमीन। एक बदरू केस के लिए गए सेंट मैरी में, वहां पर उस बंदे के अंदर बदरूहें थी। उसकी बीवी ने उस पर जादू मंत्र किया था उसके लिए कि ये मर जाए कुछ सालों के अंदर। मैं उसके साथ कलाम शेयर कर रहा था, जाकर बैठे थे, अभी खिदमत शुरू नहीं की, हमने इबादत शुरू नहीं की, अभी कलाम शेयर कर रहा था। उसका जिस्म इस तरह फड़फड़ाना शुरू हो गया, इस तरह कुछ चीज उसने फिर कह दिया। उसने कहा भाई मेरा जिस्म इस तरह फड़फड़ा रहा है, मेरे जिस्म के अंदर से कुछ चीज इस तरह कर रही है, इस तरह। मैंने कहा क्या मतलब? कहता है इस तरह लग रहा है कि जैसे कुछ चीज निकलना चाह रही है, निकलना चाह रही है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर से उसके लिए कलाम निकल रहा था। आमीन। उसकी रूह को बचाने के लिए, यस, उसके आमीन। जिस्म को बचाने के लिए। आमीन। मेरे साथ सिर्फ वो बात कर रहा था। और ये बदरूहें किसको देखकर जा रही हैं? मुझे? नो ब्रदर। नहीं, जो मेरे आगे आगे रहता है, मेरे साथ साथ रहता है, खुदावंद पाक रूह जो मेरे साथ रहता है। आमीन आमीन हालेलुया। देखकर वो भाग नहीं थी, कोई शोर शराबा भी नहीं किया, मार देंगी इसको, खा जाएंगी, हमने इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। वो वैसे ही, वो चोर थी ना, तो चोरों की तरह भागना चाह रही। तो जब आपको पता ना कि 4 पिलर हैं मसीहत के, 4 स्तून हैं। यस आमीन ब्रदर। पहला बोले बड़ा डिटेल में बताया होगा आपको, नमाज दूसरा बाप उसकी 42वीं आज तक, और वो रसूलों से रोटी तोड़ने, तलीम पाने में, रोटी तोड़ने में, दुआ करने में, और रफाकत क्या होता है? पादरी के साथ मिलते रहना। ये नहीं हफ्ते बाद आना, तो लेट आना, तो पहले चले जाना, तो बस पादरी के साथ मेल मिलाप है। हफ्ते में 1 दिन, यानी कि 2 मीटिंग होती है ना हर हफ्ते, इस तरह खुदावंद के लोगों के साथ आप मेल मिलाप रखोगे ना। अगर कोई बदरू आगे पीछे लगी है, उसको पता ये कहाँ पर चला गया, ये तो मकरसों में आ गया, तो बदरू यहीं से वापस चली जाएगी और वापस ही चली जाएगी। ये नहीं है कि बैठी रहेगी, जब तू निकलेगा तो बाहर फिर तेरे अंदर। जब तू अंदर आएगा, मकसों में आएगा, दुआ करेगा, बैठेगा,
और ब्लेसिंग लेकर जाएगा, नेमत बरकत लेकर जाएगा, अपनी प्रोटेक्शन लेकर अपनी बीवी बच्चों की, तो फिर आप अकेले तो नहीं ना जाएंगे। इसलिए ये रूहानी मेल मिलाप बड़ा जरूरी है मेरे। आमीन आमीन ब्रदर, हालेलुया हालेलुया। यीशु कब आता है? जब सारी उम्मीदें टूट जाती है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं। बड़े डॉक्टर बुलाए उन्होंने, मार्था ने बड़े डॉक्टर बुलाए, मरियम ने बड़े डॉक्टर बुलाए, और जो कलीसिया थी वहां पर लिखा बड़े यहूदी इसके दुख में शरीक होने के लिए आए, उन्होंने भी बड़े डॉक्टरों को बुलाया। जिस तरह यायर ने किया, नबी कहता मैं देख रहा हूं यायर के घर में बड़ा मजमा है, यार की कलीसिया के बड़े बिशप इकट्ठे हो गए हैं, सब ने अपनी अपनी वर्दियां पहनी हैं, सारे बिशप इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा आए तो है, अब उसके घर उसकी बेटी मरने वाली है या मर गई है, तो वर्दियां पहन के आने की जरूरत है। तो सारे वर्दियां पहन के आए। ये कैथलिक को देख लो, किसी की फौदगी भी जाते हैं तो वहां पर भी ये चोला पहन के जाते हैं कि नहीं जाते? आज भी सारी दुनिया देख लेना, चर्च में भरे होंगे चोले, किसी ने नीले, किसी ने काले, किसी ने पीले, किसी ने हरे, किसी ने वो थोड़े से लाल, किसी ने ज्यादा डार्क, किसी ने पिंक, इस तरह के लिबास बनाए। और कलाम मुकद्दस में भला क्या लिखा होगा? चोलों वाले से बचो। ये जो लंबे लंबे चोले पहनते हैं इनसे बचो। कौन फरमाता है? खुदावंद यीशु। आमीन। ये मैं नहीं कह रहा, कलाम पढ़ के देख लो। आमीन। यीशु जी ने पहले बता दिया, ये जो भी लंबा चोला पहन के मुनादी करता है ना, उससे बचो। ये नहीं बताया कि व्हाइट चोले वालों से बचना या नीले चोले। लिखा है कि जो भी दुनिया में लंबे चोले पहन के मुनादी करेगा, बचो उससे। मैंने तुम्हें पहले कह दिया, फिर ना कहना खुदावंद आपने बताया नहीं। हम तो समझते थे वो तेरा खादम है, जो लंबा चोला पहनता है वो खुदावंद का खादम नहीं है। कलाम फरमाता है मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मुझे को गलत ना कहे, मैं आपकी रहनुमाई करता हूँ कि आपके पास एक कसौटी हो, वो कलाम मुकद्दस है। किसी को परखना है तो कलाम आपके अंदर हो, आप उसको परख सकते हैं। आमीन ब्रदर, हालेलुया हालेलुया। बस मरता यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई। मरियम घर में बैठी रही। मरता ने यीशु से कहा खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, तो तू यहाँ नहीं था, तू हमें छोड़कर चला गया, तू हमारा घर छोड़कर गया, हमारा घर बर्बाद हो गया। जिस घर में यीशु नहीं रहता उस घर में बर्बादी मस्ट है। यस ब्रदर, क्योंकि दो ही है ना, एक सुबह का रोशन सितारा है जो इब्लीस है, और एक खुदावंद यीशु की जो सुबह का रोशन सितारा है, दाऊद की असल नस्ल है, दोनों सितारे। यस। तो जिस घर पर जो सितारा रोशनी देगा उसी की रोशनी चमके। दोनों हैं सितारे, लेकिन सितारे के जलाल में फर्क है। आमीन। तो 25 दिसंबर आ गया, 25 दिसंबर आ गया तो हमने तो ऊपर स्टार लगाना है। हम स्टार क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हमारे पास खुदावंद यीशु की सितारा है, जिसकी रोशनी में यस आमीन ब्रदर, वो सोना मोर लुभान वाले दुनिया की तीन नुकरों से इकट्ठे हो गए, तो उसके पीछे भी उसकी रोशनी है। यस, हमें भी इसी की रोशनी चाहिए। आमीन ब्रदर, आमीन। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। इसलिए हमें ये दूसरे स्टार लगाने की जरूरत नहीं है मेरे अजीजों। यस आमीन। जब सरदार काहिम की बेटी मरने के करीब हुई, आखिरी दम थे, बड़े बड़े डॉक्टर आए, उन्होंने कहा सर मारना चाहते सरदार जी, हमने तो बड़ी कोशिश की लेकिन हमारी मशीनें जवाब दी। अब उसको याद आया वो नासरत का नबी यीशु, लोग उसे छू कर शिफा पाते हैं, वो जिस मुर्दे पर हाथ रख देता है उठ खड़ा हो वो उठ जाता है। मेरी बेटी भी मरने वाली है। अब उसके ईमान को चेक कीजिएगा मेरे अजीज, उसने लगा ईमान रख लिया। पादरियों का पादरी, इतना बड़ा बिशप जिसके अंदर नीचे 100 बंदा काम करता है, 100 पादरी उसके नीचे काम करते हैं, एक फर्द का। तो क्या हुआ? उसके घर में पादरी इकट्ठे हो गए, इसराइल का घर इकट्ठा हुआ। और उसने क्या किया? वो वहां से निकला, उसने अपना मामा पहना, अपना सरदार करने वाला लिबास पहना। उसको पता चला कि यीशु झील के किनारे है। यीशु को ढूंढने निकल गया, यीशु के पीछे चला गया। जब यीशु को ढूंढा, यीशु को सजदा किया, पादरियों वाला लिबास पहना हुआ है, अपना शान और शौकत का,
और जाकर खुदावन के कदमों में गिरकर सजदा किया। खुदा ने फरमाया उठ खड़ा हो मेरे भाई। क्या बात है, तू क्यों परेशान है? मेरी बेटी मरने के करीब है, तू चल कर उस पर अपना हाथ ही रख दे। कुछ ना बोली तू, कुछ ना बोली, क्योंकि मेरे घर में बड़े पादरी इकट्ठे हो रहे हैं। तू कोई दुआ ना करी, मेरा ईमान है, बस तूने मेरे घर जाना है और मेरी बेटी पर तूने सिर्फ हाथ रखना है। मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी, खड़ी आमीन, आमीन, हालेलुया। ने जवाब दे दिया, मेरी Praise the बेटी Lord. खड़ी हो गई। Yes, आमीन। पर हाथ रख, Yes. मीटिंग ना लेना, Yes. दुआ ना करना, प्रस्तिज ना करवाना। तू पादरियों का पादरी है, तू सबसे अच्छा पादरी है, बस मेरा ही मान है कि तू उस पर हाथ रख। और पीछे उसका नौकर भागा है, उसके वो यीशु मसीह के साथ बात कर रहा है, तो वो उसके कान में कहता है परेशान ना कर, तेरी बेटी मर गई है, आजा वापस चला जा। सारे तेरा पूछ रहे हैं कहाँ बाप क्या पे बच्ची का, बच्ची मर गई है, सारे लोग रो रहे हैं। यीशु मसीह ने उससे क्या फरमाया? बस तू ईमान रख। है सरदार काहिल, यार परेशान मत हो, बस तू ईमान रख। आमीन। वो मर गई है, मरी नहीं, वो सो गई है। और यीशु मसीह ने इसके बारे में भी क्या फरमाया? वो सो गया है। आज अगर वो सो गया तो उठ जाएगा। दुनिया के लिए मुर्दा है खुदा का बंदा, लेकिन खुदा यीशु मसीह के लिए वो मीठी नींद सोया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र है। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम क्या फरमाता है? यीशु जब वहां पर गए, उसने कहा अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु जिस जगह पर नहीं होते वहां पर मौत आ जाती। यीशु सलीब पर थे, तो डाकू ने कहा जब तू अपनी बादशाही में आए, उसको पता था ना कि इसकी बादशाही आने वाली है। तो यीशु ने क्या फरमाया? तू आज ही मेरे साथ बादशाही में होगा। जहाँ पर खुदावंद होता है वहां पर जिंदगी होती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और अब भी मैं जानती हूँ कि तू जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। आमीन। देखो उसकी बहन का ईमान है, ये मरियम का, ये मत्था का ईमान है। जब वो कह रही है कि तू जो कुछ खुदा से मांगेगा ना खुदा तुझे दे देगा, तो मांग वो क्या रही है? उसने क्या मांगना? उनका एक ही भाई था, एक ही घर में सहारा था, तो वो यही कहना चाह रही है ना कि तू मेरे भाई को जिंदा कर दे। उसकी उम्मीद चेक करें, आप अपने ईमान को चेक करें और अपने काम जो खुदा से करवाना चाहते हैं उस पर गौर करें। तो कह रही खुदावंद मेरा ईमान है कि अगर तू खुदा से कुछ भी मांगेगा तो खुदा तुझे दे देगा। तो दिल में ये कह रही है आज मेरे भाई को जिंदा कर ही दे। अगर तू पहले आ जाता तो वो ना मरता। अच्छा मर गया तो फिर भी कह रही है तू जो भी मांगेगा ना तो खुदा तुझे दे देगा। तो वो कहना क्या चाह रही है? तेरे कहने का क्या मतलब है माथा? खुदावंद तू तो जानता है मेरे दिल की बात को। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि तू मेरे भाई को बस जिंदा कर। आगे खुदावंद ने क्या पूछा? यीशु ने से पूछा तेरा भाई जी उठेगा। मरतन उससे कहा मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने फरमाया क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। आमीन। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। आमीन। लोग इन बातों को भूल जाते हैं। अभी मैसेज सुना क़यामत और जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह है। अभी बाहर निकले तो थोड़ा सा आगे जाके कहेंगे ठहरना की हो मेडिकल से गोलियां लेनी है। हालेलुया। क्या है? अच्छा माफी चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये अपने ईमान की बात कर रहा हूँ। खुदावंद का नबी, उसकी जब बीवी की बात हुई तो मैंने एक हफ्ता 2 महीना होने लगा आपको मैसेज सुनाया था। जी जी जी। ठीक है, उसकी बीवी के बड़े ऑपरेशन से सारे बच्चे हो गए। जी ब्रदर। आमीन। वो नबी है,
और वो दुआ करता था तो लंगड़े चलते थे, मुर्दे जिंदा होते थे। ऐसे ही। लेकिन उसकी बीवी के बड़े ऑपरेशन के साथ बच्चे हो रहे हैं। मेरी बात को समझ रहे? तो वहाँ पर मेडिसिन होती थी ना, Yes, तो मेडिसिन खाती थी। मैं आप किसी का दिल तोड़ना नहीं चाह रहा, मैं तो अपने मैसेज के अंदर ईमान की मनादी कर रहा हूँ। आमीन। हो सकता है आपको कभी दवाई खानी पड़ जाए तो कोई बात, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप दवाई पर ना ईमान रखें। यस आमीन ब्रदर। दवाई तो हम रोज ही खाते हैं, रोज ही खाते हैं। डॉक्टर ने खांसी का शरबत दे दिया, ठीक है, और अब गर्मी आ गई है, अब हम ठंडे शरबत बना बना के पियेंगे, बोतलें पियेंगे। तो इसी तरह वो सर्दी में वो खांसी का सिरप, वो भी शरबत ही होता है, उसके भी अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो बोतल के अंदर वो भी कुछ चीज़ें मिली जुली होती हैं। तो इसलिए आप इन चीज़ों से दिल बर्दाश्त ना हो। के पास तारीख तो हर वक्त हर बार हमें यही मना करता है, आप दवाइयों पर ईमान ना रखें। यस अगर दवाई 4-5 गोलियां खा भी ली हैं तो पहले भी यीशु के आगे दुआ करें। गोली खा भी ली है तो बाद में खुदा पूरी काले कर आमीन ब्रदर आमीन। शाफी है, God bless you, ताकि yes, यीशु को पता चले कि तुम मुझ पर ईमान रखते हो। आमीन आमीन। क्योंकि वो डॉक्टरों का डॉक्टर। आमीन। इसलिए नबी ने एक बात बताई है कि जो दवाई है वो दवा की तशबीह है। आपने दवाई खाई है ना, तो फिर दवा भी करें, करवाएं, ताकि उसका नाम जनाब। आमीन ब्रदर। ये बड़े बड़े लोग हैं जिनको डॉक्टर कहते हैं जी ओके जी माफ़ी चाहते हैं जी, हम आपका इलाज ही नहीं कर सकते, कोई दवाई अब आप पर काम ही नहीं काम नहीं कर रही। तो फिर कौन काम करता है? दुआ। यीशु काम करता है। इसीलिए वो अव्वल और आखिर है। आमीन। और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? यही बात यीशु ने इससे कही, क्या तू इस पर ईमान रखती है? और यही बात यायर सरदार काहन से कही, क्या तू ईमान रखता है? जो तू ईमान रख कर आया ना मेरे पास, बस तू वही ईमान रख। तूने कहा मैं तेरे घर जाऊंगा, तेरी बेटी पर हाथ रखूंगा, जिंदा हो जाएगी, और सॉरी उठ खड़ी होगी, तो बस तू यही कह, तू ये सोच ही ना कि वो मर गई है। तो वहाँ का मैं यीशु को लेने के लिए आया हूँ। क़यामत तो जिंदगी तो मैं हूँ, जिंदगी तो मेरे साथ साथ है, जिंदगी तो मेरे अंदर है, जिंदगी तो मैं हूँ। तो मैं जहाँ जाऊँगा जिंदगी आ जाएगी। आमीन। तो जब यीशु जिस घर में गए तो क्या हुआ? रोने वालों को चलाने वाले यीशु ने क्या फरमाया? वो किराए के रोने वाले थे। इस्राएलियों को रोने का भी हुक्म नहीं है, याद रखना। आप इस्राएली हैं, खजूर रोते ना राह करने को मर जाए तो बस रो रो के औरतें आप पेट में बच्चे मार लेती, मार मार के छाती पीट के बाद में आवाज नहीं निकलती, लोग मुर्दे को छोड़ के इसके पीछे पड़ जाते हैं। वो उधर से कहते हैं चलो ये मुर्दा तैयार हो गया, नहा लिया, और साथ ही वो मुर्दे की बीवी जो वो भी गिर जाती, वो कहते हैं छो पहले पड़ो अस्पताल लेके जाओ। तो आप कलाम हमें मना करता है कि इतना ही ना रो कि आप पर भी रोना शुरू कर दे, इतना ही ना रोना शुरू कर दो कि आप मर जाए रो रो के। यीशु जी जब गए तो वहां पर बांसुरी भी जाने वाले थे, और इस्राएली खुद कम रोते थे और किराए वाले रोने वाले बुलाते थे। पता है आपको इस बात का? जब उनका कोई मर जाता था तो वो किराए वाले बहनें कोई होती थी पास करीब, तो उनको बुलाते थे। जैसे दाइयाँ नहीं होती मोहल्ले में, इस तरह वो रोने चलाने वाले भी करीब ही रहते थे, उनको बुलाते थे कि वो मर गया। तो वो फिर आके ऐसे बहन डालती थी जैसे आपने बहनों बेटियों को सुने हैं। और जहाँ पर ये इस तरह के बहन ना औरतें करें तो वहां पर लोग जाकर पता क्या कहते हैं, प्यो मार गया तो मेरी कुड़ियां रोइयां ही नहीं। यार आप दूसरे दिन आ रहे हो तो दूसरे दिन वो रो के मर जाती होगी। आपको क्या पता वो जब जिंदा था, मरने के करीब था, कितनी रोई हैं। अब घर के कामकाज भी तो उन्होंने करने हैं ना, तो अब आपको रो कितनी ना उन्होंने दिखाना। लोग इस तरह की बातें करते हैं, और ये हमारे लिए ना शर्म की बात है। हम इस तरह की बातें ना सोचें। किसी को रोना आता है, किसी को नहीं आता। किसी को ऐसे राह चलते हैं पर रोना शुरू कर देता है किसी का दुख देख के। तो किसी का कोई बीवी मार जाए तो वो बीवी पर नहीं रोता। तो ये हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, इसलिए खुदा से बस ना बरकत मांगो। हालेलुया हालेलुया। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उसे कहा हाँ खुदावंद मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। आमीन। हमें मान क्या रखना है? खुदा का बेटा
जो उसका कलाम मुजस्सम हुआ था वो और कोई नहीं है, Yes. सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। जब आप ये ईमान रखते हैं ना तो फिर आपके काम बिगड़े तिगड़े काम सीधे होते आमीन। आप फिर जिंदगी पाएंगे, आप शर्मिंदगियों से बच जाए, आमीन। आप कभी भी हलाक नहीं होंगे। और फिर खुदावन ने पूछा कि तेरा भाई कहाँ पर है? उन्होंने कहा तो 4 दिन हो गए हैं खुदावन, अब तो उसमें से बदबू आ रही है। खुदावन ने फरमाया डोंट वरी, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, मैं वो शर्म का गुलाब हूँ, मैं जहाँ पर चला जाता हूँ सारी बदबू खत्म हो जाती है। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो मसीही मर्द हैं वो वो नहीं लगाते। स्प्रे नहीं करते, जो मसीही मर्द हैं, यस ब्रदर। जो जनाने हैं वो लगाते हैं स्प्रे। ये नबी ने ये बात बताई है। आमीन ब्रदर। और जो औरतें हैं वो लगा सकती हैं, औरतें वो लगा सकती हैं इतर, मर्द इतर नहीं लगाते। क्योंकि जब मरियम ने यीशु का अपना निजात दीदा कबूल किया तो मरियम के पास इतर था या यीशु के पास था? उसने अपना दूल्हा कबूल कर लिया ना। यस ब्रदर। तो औरत जो होती थी वो दूल्हे पर भी इतर डालती थी, कमरे में भी डालती थी, बेड पर भी डालती थी और वो तैयार करती थी। और जो दूल्हा आता था उसके पास कोई इतर नहीं होता। इसलिए ये नबी ने हमें ये बात बताई है तो हमें इसको फॉलो करने की। आमीन। और जो आप इतर की बोतलें खरीदते हो ना वो आप ना खरीदे, वो कुछ खा पी आपकी सेहत सलामती बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास एक खादम आ गए, वो भी मैसेज का खादम था। तो हम जैसे जैसे मैसेज को पढ़ते हैं ना तो वैसे वैसे प्रीच करते हैं। एक बात का नहीं ना पता तो हम कभी भी टक्कर नहीं मारेंगे। कलाम में से देखेंगे नबी ने उसके बारे में क्या कहा है तो पता होगा तो हम बताएंगे। तो वो नहाने के लिए नहा के आए तो वो ना स्प्रे करने लगे थे। इसी घर में यहीं पर ये वाक़या हुआ। तो मुझे कहते 9 पास तारीख ये चेक करें स्प्रे। तो मैंने कहा आप स्प्रे लगाते हैं? कहते क्यों नहीं लगाना चाहिए। मैं क्या आपने वो मैसेज नहीं पढ़ा नबी का? कहता नहीं आप बताएं। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं कहा नहीं बताएं। मैंने कहा मर्द और औरत का म्यारी किरदार में नबी कहते हैं कि जो मर्द खुशबू लगाता है वो जनाना है। ओके ब्रदर जाओ ये फेंक दो। उसी वक्त इस बास्केट में उसको फेंका गया। आमीन। अगर उस वक्त बताते तो शायद कोई बच्चा निकाल लेता, इसलिए मैं बड़े सालों बाद बता रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ये खुदा के कलाम की बातें हैं, आमीन। ये जिंदगी की बातें हैं। आमीन। अब देखो कि सीधी सी बात है, इंसान जब काम करता है जितनी मर्जी उसने महंगी परफ्यूम लगाए, 10 लाख की परफ्यूम लगाए, 5 मिनट चले हैं गर्मी में पैदल, देखना खुशबू निकलती उसके अंदर से, उसका कोई मुकाबला करेगा? पसीना जैसे निकलेगा वो खुशबू खत्म, उड़ गई, फिर पसीने की खुशबू आएगी तो अंदर से निकला। तो इसलिए ये मुनासिब नहीं है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। जब वहां पर गए तो वहां पर जाकर क्या देखा? वहां पर जाकर कब्रें ही कब्रें भरी हैं और एक ताज़ा कब्र है जो 4 दिन की है और बड़ा मजमा था वहां पर। ये सुमसी को झूठा साबित करते हैं, आज इसको पकड़ते हैं, आज इसकी ये शरारत पकड़ते हैं, मुर्दे जिंदा करता है। इसराइल का कोई अकीदा चलता था कि 3 दिन तक ना रूह भटकती रहती तो 3 दिन तक वापस भी आ जाता। तो यीशु मसीह को इसीलिए वहां पर चौथे दिन जाना पड़ा। आज यहूदियों रबियों, मैं आपको दिखाऊं आज चौथा दिन है। आज उसके अंदर से बदबू आ रही ना तुम्हारे कानून के मुताबिक, और जिंदगी में हूँ, देखना मैं से बाकी। यीशु जी जब कब्र पर गए तो लोगों से कहा कि इसकी कब्र से ना वो पत्थर हटा, और बड़ी दूर खड़े हैं कब्रिस्तान के मेन गेट पर खड़े हैं। और उसकी कब्र जो थी वो चूने के पत्थरों में थी, बनाई जाती कमरे होते थे, इस तरह वो साइड पे कर दिया पत्थर। और यीशु मसीह ने आसमान की तरफ निगाह करके दुआ की। यीशु जी ने आसमान की तरफ निगाह करके दुआ की तो यीशु के अंदर पाक हुआ। आमीन। जब यीशु उस घर में गया उस वक्त पाक रूह नहीं था। आमीन ब्रदर।
जब यीशु ने आसमान की तरफ निगाह करके कब्रिस्तान में खड़े होकर दुआ की तो पाक रूह यीशु मसीह के अंदर आ गया। आमीन। और कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह ने चलाकर आवाज दी। वो मसीह के अंदर बोलने वाला खुद खुदावंद पाक था। आमीन। खुदावंद पाक रूह था। उसने कहा ए लाजर बाहर आ। और 4 दिन का मुर्दा जिसकी नाक की हड्डी ये इतनी ये खत्म हो गई थी, नाक गल गया था, नाक है ही नहीं है, वो अब डरावना बन गया था, हड्डियों ने मांस को छोड़ दिया था, लेसदार मादा निकलना शुरू हो गया था, तो वो मुर्दा बाहर ऐसे चलकर खुदावंद की तरफ आ रहा है। आवाज किसने दी थी? प्रेज द लॉर्ड। आवाज किसने दी थी? वो सीधा खुदावंद की तरफ आया। आमीन। और अब ये पहले भी हो चुका, ये अब भी हो रहा है। वो मुर्दों और जिंदों का खुदावंद है। आमीन। अब उसने जब आना है तो वो जो सो गए, लाजर सो गया था। आमीन। उसने सोए के बाद ही लाजर आ जा। और अब भी जो मसीह में सो गए, सबसे पहले उनको आवाज देगा, वो बाहर आएंगे। और उसके बाद जो तसलीकियों के 4 बाब के मुताबिक, तसलीकियों के मुताबिक जो उस वक्त जमीन पर जिंदा होंगे जब हमारा खुदावंद आसमान से उतरेगा, तो बाद में जो जिंदा होंगे वो, और पहले वो जो पहले सो गए, जो पहले सोया पहले जगाया जाए, और जो नहीं सोया वो उसके बाद उठाया जाए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब खुदा यीशु यार के घर में गए तो वहां पर क्या हुआ? लोगों का मजमा है, और खुदावंद ने वहां पर जाकर क्या फरमाया? ये रोना धोना बंद कर दो, चुप, ये बेटे चुप, आप भी चुप कर जाओ, कोई मत रोए, वो मरी नहीं सो गई है, क्योंकि उसके बाप ने मुझ पर ईमान ले आया। आमीन। और जो कुछ पर ईमान रखता है वो उसके बच्चों को भी मरने नहीं देता। आमीन। इसलिए जिस घर का सरबराह खुदा को मानता है, खुदा उसकी बीवी की इज्जत आबरू की हिफाजत करता है, उसकी बेटियों की हिफाजत करता है, उसके बेटों की हिफाजत करता है। आमीन। आमीन। इसलिए जो घर के सरबराह है वो ठीक हो जाएं। अगर खुदावन ने उनको छोड़ दिया तो फिर उस घर में हर तरह की बदी आएगी, क्योंकि शैतान बदियों का करने वाला है, तो वो बदियां करता है, बुरे काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह गए तो लोग उस पर हंसे कि वो तो मर गई है, और ये कौन है, ये कह रहा सो गई है, इसने तो देखा ही नहीं, इसको तो पहली बार हम देख रहे हैं, इधर आया है। यीशु मसीह अंदर गए। कितने लोग यीशु मसीह के साथ गए? यीशु मसीह और उसके 3 शागिर्द, यूहन्ना, याकूब और पतरस, और एक लड़की जो मरी है, और एक उसके माँ बाप। कितने हो गए? 7। 7वां यीशु मसीह है, और 7 अदद पूरे हो गए काबिलियत के, और अंदर जिंदगी आ। आमीन। जब यीशु मसीह अंदर गए तो यीशु मसीह ने फरमाया तलीता खोली, इसकी रूह इसमें वापस आ जाए, ऐ लड़की उठ खड़ी हो, जिसका तर्जुमा कलाम में लिखा है, उसका ठीक तर्जुमा नबी ने किया था, इसकी रूह इसमें वापस आ। और आलमे अरवाह से खुदावन ने गैर ज़बान बोली, और आलमे अरवाह से पताल में से रूह को वापस बुलाया और उसके अंदर डाला। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और वो जिंदा हो, प्रेज द लॉर्ड। और वो उठ बैठी। यीशु ने उसका हाथ पकड़ कर उठा कर बैठा, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु ने वहां पर एक बात कही, फाइनली किसी को मत बता कि ये आज क्या हो, किसी को ना बताना, क्योंकि बाहर तो मजमा इकट्ठा हुआ है, अभी वक्त नहीं है बताने का। बाद इस तरह की बीमारियां हैं, बाद इस तरह के मौजूद होते हैं कि आप उसको छुपाते रहे कि अभी वक्त नहीं है। फिर एकदम से खुदा करू कहता चल खड़ा, फिर आप कहते हैं मेरी गवाही है, तो मैंने गवाही देनी थी, ये है 4 महीने पुरानी। आज किसने कहा? आज खुदा की तरफ से आप खड़े। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप खुदावंद के ताबेदार बन जाएं, आमीन। और जब आप ताबेदार बन जाएंगे तब खुदा आपको अपना जलाल दिखाएगा। आमीन। क्योंकि जब आप उस पर ईमान रखते हैं, जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जाओ
तुम झील पर चलो तो मैं आ रहा हूँ। तो वो कश्ती में जा रहे थे, तो अकेले थे। तो जब यीशु मसीह पानी पर चल कर गया, तो यीशु मसीह जब पानी पर चल कर गया तो रूह कुद्दुस उसके अंदर था, तो वो डर गए थे। शिगिद डर पता क्यों गए थे? अभी कहता है कि वहाँ पर पाक रूह का जलाली सूरत उन्होंने देखी, उसका थियोफनी बदन उन्होंने देखा। और जिस तरह बदबू नजर आती है ना, इस तरह पाक रूह अपनी फिजिकल हालत में उनको एक बार नजर आए तो वो सारे डर गए, ये कौन है? तो फिर उस पाक रूह ने फरमाया, डरो मत, मैं हूँ। आमीन। उनका अगर खुदावन तू है, तो साथ ही खुदावन का वो जिस्म उनको नजर आना शुरू हो गया। जब खुदावन और पास गए तो खुदावन का वो चेहरा मुबारक जो उस वक्त ज़मीनी सूरत थी, जिस्म जान था, वो उनको वो नजर आना शुरू हो गया। और एक बार नबी कहता है कि वो डर गए। एक बार खुदावन ने उस जिस्म के अंदर अपनी वो वाली फिजिकल सूरत दिखा दी जो कि जलाली बदन था खुदावन यीशु मसीह का, जो रूह के अंदर ठहरा था, वो एक बार जाहिर हो गया। डरावनी फिल्मों में आपने देखा है ना, होता तो वो इंसान ही है, लेकिन जब वो किसी को डराता तो एकदम से कुछ बन जाता, तो साथ ही वो सीधा हो जाता, इंसान बन जाता था। ऐसे हुआ कभी आपने फिल्म में देखा है? तो इस तरह का वाकया यहाँ पर कश्ती में हुआ था। पानी के ऊपर यीशु मसीह चलकर आ रहे थे और उस वक्त अपने जाहो जलाल में थे। पाकरू था, तो पाकरू जिस्म के अंदर एकदम से अपनी फिजिकल हालत में चेंज कर ली, अपनी वही पाकरू वाली हालत चेंज कर ली जो मूसा को नजर आया था, और मूसा भी गिर गया था। और यहाँ पर शागिर्द भी डर गए मूसा की तरह, ओ बुरी रूह। खुदा ने फरमाया, खबरदार, मुझे बुरी रूह नहीं कहना, मैं तो पाक रूह हूँ, मैं हूँ, डरो मत, मैं पाक रूह हूँ, तुम्हारा खुदावन हूँ। डरो मत। तो उसने क्या ईमान रखा? उसने कहा, अच्छा खुदावन अगर तू है तो फिर मुझे भी हुक्म कर दे, मैं भी पानी पर चल के आ जाऊं। उसने फरमाया, हाँ मैं तुम्हें कहता हूँ आ जा। तो जब वो पानी पर चला तो ईमान के साथ चलता गया, जब उसे याद आया यहाँ तो 100 फुट गहराई थी, तो साथ ही पानी के अंदर। इसलिए आपने जहां पर शक किया वहीं पर आप गिर गए। तो कितनी आपको दुआ करनी चाहिए ईमान के लिए? बहुत ज्यादा। अल्लाह फरमाता हर वक्त दुआ। और एक दूसरे को छोड़ दो, उसने क्या पहना है, क्या करता है, क्या नहीं करता, बस अगर चर्च खत्म होता है तो आपकी रफाकत होती है, तो एक दूसरे के साथ ना कलाम की बातचीत किया करें, अपनी दुआया ज़िंदगी शेयर किया करें, एक दूसरे के साथ यही बातें किया करें। ये ना पूछा करें ये आपने जूती क्या बनी, ये आपने क्या पहना है, ये शैतान की बातें हैं। जो कुछ पहना छोड़ दो, दुनियादारी में ये बातें हैं, लेकिन इनको एक दर्जे पर रखो, लेकिन सही दर्जा जो खुदा का वो ही आगे बढ़ाया था। आमीन ब्रदर। हालेलुया, 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 हालेलुया। किस किस को बरकत मिली? आमीन। हालेलुया। लास्ट में मैं ब्रदर विलियम ब्रानम की एक नबूवत पेश करने लगा हूँ। ये मैसेज है और इसके अंदर सफ़ा नंबर 42 है और 1962 दूसरा महीना और 13 तारीख को ये मैसेज खुदावंद के नबी ने दिया था। और इस मैसेज के अंदर नबी ने कहा था, लिख लो मैं नबूवत कर रहा हूं, बल्कि मैं नबूवत करता हूं। आप जानते हैं क्या हुआ है, मेरे लफ्जों को लिख लें। तमाम तंजीमें, दुनिया में जितनी भी तंजीमें हैं, कलीसियाएं हैं, तमाम तंजीमें इक्तिसादी कौंसिल में शमूलियत यानी कि शामिल हो जाएंगी, और ऐसा बहुत जल्द होगा और वकूफ पजीर होगा, ये वाकया होगा और होने जा रहा है। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो कौंसिल की हमायत हासिल नहीं कर पाएंगे, बस एक बड़ा बाइकाट कर दिया जाएगा और फिर कोई भी ऐसी कलीसियाओं में या किसी भी कलीसिया में नहीं जा पाएगा जब तक आपको अपने चर्च की तरफ से एक निशान हासिल ना होगा, तब तक आप खरीदो फरोख्त भी नहीं कर पाएंगे। आप तवज्जो दें, जैसा पहले था यानी हैवान की छाप यानी चुनाचा एक बार फिर शुरू होने जा रही है और कलीसिया में रूहानी लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। यस ब्रदर। पाक रूह फरमाता है कि लिख लो,
नबी के अंदर पाकरों ने होकर ये बात बता दी है आमीन। कि तमाम दुनिया में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चिस के नाम से एक अदारा कायम है और सारी तंजीमें, सारी कलीसिया उसका हिस्सा बनने जा रही हैं और बनती जा रही हैं, बनती जा रही है, बनती जा रही हैं। पॉप के जितने भी मुखालफ कलीसिया थी, पेंटिकॉस्टल थे, ऑर्थोडॉक्स थे और वो सब प्रोटेस्टेंट, वो सब पॉप के साथ मिल गए हैं ऐसे ही है। और सारे मिल गए हैं। और दुबई के अंदर दुनिया में दुबई के अंदर 4 बड़े चर्च, 3 बड़े चर्च बनाए गए हैं। एक इसराइल के लिए और एक कैथोलिक के लिए, सारी दुनिया की तंजीमें वहाँ पर इकट्ठी होंगी, और तीसरा मुसलमानों के लिए। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं और ये 3 बनाए गए हैं वहाँ पर इबादत खाने। और उन्होंने क्या कहा है कि हम इसराइली भी इब्राहिम की नस्ल है, मुसलमान भी और मसीह भी, मसीह मान के सिर्फ इब्राहिम की नस्ल है। तो ये तीनों इब्राहिम की नस्ल है। तो ये तीनों एक ही वक्त में यहाँ पर इबादत करें, और जब वो वहाँ पर इबादत करेंगे तो सारी दुनिया में, आप मस्जिद में जाकर इबादत करेंगे, मस्जिद वाले यहाँ पर आकर इबादत करेंगे, आप एक जगह पर इकट्ठे होकर इबादत करेंगे, और एक ही वर्ल्ड ऑर्डर होगा। जो पॉप के मुंह से बात निकलेगी वही होगा, जिस पर पॉप निशान लगा देगा, जिसको पॉप का कार्ड मिलेगा वही खरीदो फरोख्त करेगा। वरना आटा लेने के लिए जाओ और वहां पर बाप मर जाता है, धक्के खा रहे हैं। ये शुरू हुआ कि नहीं हुआ? कहता है आपको कार्ड बनेगा, सूरत कार्ड। आप ये दिखाकर तो क्या कर सकते हैं, खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। ये नबी ने नबूवत की थी 1965 से पहले, 1964 के अंदर। तो ये नबी खुदा से पूछकर बोलते हैं, आमीन, सुनकर बोलते हैं, जो खुदा फरमाता वो बोलते हैं, और अब ये हो रहा है। आमीन। इस इदारे का क्या नाम है? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चिस। चर्च यानी कलीसिया, कलीसियाओं का इत्तेहाद करने वाला इदारा। और ये है अबलीस का बुत, शैतान का बुत, जिसकी बाबत लिखा है कि उसका बुत बनाओ और उसको बोलने का इख्तियार दिया गया, वो ये बुत है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सब लोगों को बरकत दे। आमीन। और खुदावंद यीशु मसीह पर जिस तरह का मत्था ने, मरियम ने ईमान रखा, यायर ने ईमान रखा, मैं चाहता हूँ कि मेरा खुदावंद पाक रूह खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप सबको ये ईमान अता करे। खुदावंद के यीशु नाम से आप सबको इस कलाम की सबसे बरकत दे। आमीन। सब अपने